जय बजरंगबली। फर्स्ट ग्रेड की इस 15 मिनट सीरीज़ में आप सभी का स्वागत है। एक ऐसी सीरीज़ जिसके अंदर हर टॉपिक को मैं 15 से 20 मिनट के अंदर ख़त्म करता हूँ। और ऐसा नहीं है बिल्कुल शॉर्ट में, अगर आप लोगों को थोड़ा बहुत भी आइडिया है, या मैं कह रहा हूँ कि आपने पहले इंग्लिश को सपोज टच ही नहीं कर रखा, लेकिन इसके अंदर मैं जितने कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ उनको अगर आप इतना पढ़ के चले जाते हो तो एग्जाम के अंदर जो 5 सवाल आपको दिखने हैं उनमें से 3 सवाल मेरी पूरी कोशिश रहेगी इन टॉपिक से जो होंगे आप उनको करेक्ट कर पाएँ, पहले भले ही आपने इंग्लिश को टच ही नहीं कर रखा। तो जो मैं बता रहा हूँ एक ही चीज़ बता रखनी है, उनको साथ में बोलना है। और जो कॉन्सेप्ट है इसकी PDF टेलीग्राम के ऊपर अपलोड होगी, उनको एक बार आपको वापस रिवाइज कर लेना है। तो क्लास स्टार्ट करते हैं। आज का जो टॉपिक है डिटरमिनर्स, इसके क्वेश्चंस एग्जाम में दिखेंगे सर, 100% दिखेंगे, ये पता रखना। ये समझाने से पहले मुझे थोड़ा सा तुम्हें नाउन के बारे में बताना है। सर नाउन 3 तरह के हम पढ़ेंगे। एक होता है सिंगुलर नाउन, सिंगुलर का मतलब होता है एक वचन, जो भाई साहब एक ही हो। सिंगुलर नाउन उसको बोलते हैं, जैसे बॉय हो गया, गर्ल हो गया, बुक हो गया, टेबल हो गया, चेयर हो गया, डॉग हो गया, ये सब के सब एक है सिंगुलर। अब यही बहुत सारे हो जाए, अगर यही बहुत सारे हो जाए तो वो जो नाउन होता है वो कौन सा होता है? प्लूरल नाउन होता है। जैसे आपके सामने बॉयज़ लिखा हुआ है, गर्ल्स लिखा हुआ है, बुक्स लिखा हुआ है, टेबल्स लिखा हुआ है, चेयर्स लिखा हुआ है, डॉग्स लिखा हुआ है, कैट्स लिखा हुआ है, ये बहुत सारे हो गए। तो ये सब के सब क्या होंगे सर? प्लूरल नाउन होंगे। चलो हमें ये भी पता चल गया। फिर मैंने आप लोगों के सामने लिखा अनकाउंटेबल नाउन। अनकाउंटेबल नाउन 2 तरह के होते हैं, सुनना सर। एक तो होते हैं फेल्ट ऑनली वाले, जो फीलिंग्स वाले नाउन है। फीलिंग्स बोला मैंने या क्वालिटी बोला? किसी के अंदर कोई क्वालिटी होती है भाई साहब, अनकाउंटेबल ही तो है। किसी के अंदर दयालुता है तो अनकाउंटेबल है, तो वो अनकाउंटेबल हो गया। या फिर हो गया आप लोगों के सामने मटीरियल नाउन। मटीरियल मतलब जिससे कोई चीज़ मिलकर बनी हो, जिससे कोई चीज़ मिलकर बनी हो तो वो मटीरियल नाउन होता है। जैसे वाटर हो गया, मिल्क हो गया, शुगर हो गया, सॉल्ट हो गया, राइस हो गया, एयर हो गया, नॉलेज हो गया, ये सब के सब अनकाउंटेबल है। इस चीज़ का पता रखना। अब मैं जब आप लोगों के सामने डिटरमिनर्स की बात करूं, सर डिटरमिनर से आप कहना क्या चाहते हो? 3 चीज़ें पता रखनी है, मैं अभी भी बता रहा हूं आप लोगों को। ये डिटरमिनर है, डिटरमिनर कभी भी अकेला नहीं आएगा। पहली चीज़ तो ये पता रखना, डिटरमिनर आपको कभी भी अकेला नहीं दिखेगा, इसके साथ में हमेशा आपको नाउन दिखेगा। पहली चीज़ ये पता रख लो, कभी भी अकेला नहीं आएगा, साथ में नाउन आएगा। और इसके साथ में जो मैंने वर्ब लिखी है, जो वर्ब लिखी है, पहली चीज़ ये पता रखोगे, वर्ब हमेशा मुझे इस नाउन के अकॉर्डिंग लगानी है, हमेशा इस नाउन के अकॉर्डिंग लगानी है। इस चीज़ का पता रखना। अगर ये नाउन सिंगुलर हो गया तो इसके साथ जो वर्ब लगेगी वो वर्ब भी कौन सी लगेगी? सिंगुलर वर्ब लगेगी। इस चीज़ का पता रखना, वर्ब कौन सी लगेगी? सिंगुलर वर्ब। अगर ये नाउन प्लूरल हो गया तो इसके साथ में जो वर्ब लगेगी वो वर्ब कौन सी लगेगी? प्लूरल वर्ब लगेगी। इस चीज़ का पता रखना। अगर ये नाउन अनकाउंटेबल हो गया तो जो वर्ब लगेगी वो वर्ब कौन सी लगेगी? सिंगुलर लगेगी। पहली चीज़ तो आपको ये पता रखनी है, क्योंकि सब्जेक्ट वर्ब में भी ये काम आएगा, अग्रीमेंट में भी काम आएगा। दूसरी चीज़ सुनना सर, दूसरी उससे भी इंपॉर्टेंट वो ये है, जैसा डिटरमिनर होगा, अगर आप लोगों को यह पता चल जाए कि डिटरमिनर सिंगुलर है, प्लूरल है या अनकाउंटेबल है, तो मैं बता रहा हूं 50% आप लोगों का काम हो गया। 50%। सर डिटरमिनर, इस चीज का पता रखना, अगर डिटरमिनर सिंगुलर हो जाए, अगर डिटरमिनर कैसा हो जाए सर? सिंगुलर हो जाए, तो यह पक्का पता रखना वो अपने साथ में नाउन भी सिंगुलर ही लेगा। तो अगर ऐसी कोई खाली जगह है जिसके बाद में प्लूरल नाउन दे रखा है, अनकाउंटेबल नाउन दे रखा है, तो ये मान के चलना वहां पे सिंगुलर वाला डिटरमिनर नहीं आएगा। अगर डिटरमिनर प्लूरल हो जाए तो ये पक्की बात है कि उसके साथ में जो नाउन लेगा वो नाउन भी कैसा होगा? प्लूरल होगा। और अगर डिटरमिनर अनकाउंटेबल हो जाए तो वो अपने साथ में जो नाउन लेगा वो नाउन भी कैसा लेगा? अनकाउंटेबल। तो अनकाउंटेबल डिटरमिनर के साथ मुझे सिंगुलर नाउन और प्लूरल नाउन नहीं लगाना। अब दिक्कत ये आएगी सर हम गरीबड़ों को पता ही नहीं है सिंगुलर डिटरमिनर कौन सा है, प्लूरल कौन सा है, अनकाउंटेबल कौन सा है। मैं बताऊं तो लोड मत लो, अटी ना जाओ। देखो क्या लिखा हुआ है, ये जो सारे के सारे डिटरमिनर्स है सर, ये सारे के सारे सिंगुलर है। सिंगुलर है तो इसका मतलब हो गया कि इनके बारे में मुझे सोचना ही तब है जब साथ में नाउन कैसा हो? सिंगुलर नाउन। और वर्ब में कैसी लगा दूंगा? सिंगुलर वर्ब। इस चीज का पता रखना। सर क्या क्या लिखा हुआ? इधर देखो, ए लिखा हुआ है, एन लिखा हुआ, ईच लिखा हुआ, एवरी, आइदर, नाइदर, दिस और दैट। अब ये डिटरमिनर नीचे जब ऑप्शंस में दे रखे हो, इनके बारे में मुझे सोचना तब है जब साथ में सिंगुलर नाउन हो। खाली जगह के बाद में अगर आपको स्टूडेंट्स लिखा हुआ मिल जाए और नीचे ये वाले डिटरमिनर हो तो नहीं आएंगे सर, काट देना इनको। खाली जगह के बाद में अगर वाटर लिखा हुआ मिल जाए, वाटर तो अनकाउंटेबल है ना सर, और नीचे ऑप्शन में ये वाले डिटरमिनर हो तो काट देना, ये नहीं आएंगे। मैं पहले से बता रहा हूं ऑप्शंस एलिमिनेट होंगे सीधे। जे बात। नेक्स्ट देखो क्या लिखा हुआ है, प्लूरल डिटरमिनर। प्लूरल डिटरमिनर में क्या होगा ये मेरे को तब सोचना है जब साथ में जो नाउन हो वो नाउन कैसा हो?
प्लूरल नाउन हो और साथ में जो वर्ब मैं लगाऊंगा वो भी प्लूरल वर्ब लगाऊंगा। कौन कौन से सर? मैनी लिखा हुआ है, फ्यू, अ फ्यू, द फ्यू, दीज, दोज, ऑल, बोथ, सेवरल, अ नंबर ऑफ। तो मतलब खाली जगह के बाद में कहीं पे सिर्फ बुक लिखा हुआ मिल जाए, बुक तो सिंगुलर हो गया ना सर, तो इसका मतलब नीचे ऑप्शन में अगर ये दे रखे हो तो गलत है, नहीं आएंगे। खाली जगह के बाद अगर वाटर दे रखा हो, वाटर अनकाउंटेबल है ना सर, अनकाउंटेबल से पहले अनकाउंटेबल डिटरमिनर आता है, तो ये वाले जो डिटरमिनर होंगे वो नहीं आएंगे। लेकिन जैसे ही बुक्स आ गया तब मेरे को देखना है कि इनमें से मैं कौन सा लगाऊं, फिर मुझे इनका अर्थ पता होना चाहिए, वो आगे बताऊंगा, आप लोग लोड मत लो। चलो सर हमें ये पता चल गया। नेक्स्ट देखो, आप लोगों के सामने लिखा हुआ अनकाउंटेबल डिटरमिनर, ये सारे अनकाउंटेबल है। अगर अनकाउंटेबल है तो मुझे उनके बारे में सोचना ही तब है जब साथ वाला नाउन अनकाउंटेबल हो। सर इधर देखोगे मच लिखा हुआ है, लिटिल, अ लिटिल, द लिटिल, अ ग्रेट डील ऑफ, अ लार्ज अमाउंट ऑफ, अ लार्ज क्वांटिटी ऑफ, सब के सब अनकाउंटेबल है, तो साथ में नाउन कैसा लेंगे? अनकाउंटेबल। तो कहने का मतलब है ये भले ही नीचे ऑप्शन में दे रखे हो, लेकिन मुझे इनके बारे में सोचना तब है जब खाली जगह के बाद में वाटर हो, खाली जगह के बाद में वाटर हो, एयर हो, ये सब अनकाउंटेबल है सर। लव हो, तब मुझे इनके बारे में सोचना है, क्योंकि ये सब के सब अनकाउंटेबल हो गए। अगर खाली जगह के बाद में बुक हो तो इनके बारे में नहीं सोचना है, यही चीज पता रखनी। दो ऑप्शंस आपके सिर्फ इन तीनों टेबल से कट जाएंगे, मैं पहले से बता रहा हूं। अब मैं डिफरेंस बता रहा हूं, इधर देखना सर। नेक्स्ट चीज जो हम देखेंगे, अब जैसे आप लोगों के सामने ये लिखा हुआ, इधर देखना, मैनी और मच दोनों का मतलब होता है बहुत सारे, लेकिन अगर आप लोगों को ये पता है कि मैनी जो होता है वो प्लूरल होता है सर, तो मुझे मैनी के बारे में सोचना ही तब है जब साथ में प्लूरल नाउन हो, मुझे मच के बारे में सोचना ही तब है जब साथ में कैसा नाउन हो सर? अनकाउंटेबल नाउन हो। इस चीज़ का पता रखना। मैनी कस्टमर्स बिल्कुल सही है सर, लेकिन मैनी कॉफ़ी लिखा हुआ है तो वो क्या होगा? गलत होगा। इस चीज़ का पता रखना। जैसे ये सवाल देखो आप लोग, देर वॉजंट खाली जगह नॉइज इन द लाइब्रेरी। अरे भाई साहब, लाइब्रेरी के अंदर ज़्यादा आवाज़ नहीं थी। ये नॉइज़ जो है ना सर, ये नॉइज़ अनकाउंटेबल है। नॉइज़ क्या है? अनकाउंटेबल। अगर ये अनकाउंटेबल है तो आप मैनी के साथ नहीं जाओगे, आपको क्या लगाना पड़ेगा? मच लगाना पड़ेगा। इस चीज़ का पता रखना। ये देखो क्या लिखा हुआ है, आई डू नॉट हैव खाली जगह इन्फॉर्मेशन अबाउट द टॉपिक। अरे मेरे पास भाई साहब टॉपिक के बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो इन्फॉर्मेशन जो है वो इन्फॉर्मेशन अनकाउंटेबल नाउन है। और जैसे ही अनकाउंटेबल नाउन हो गया तो मुझे इसके साथ क्या लगाना पड़ेगा? मच लगाना पड़ेगा। इस चीज़ का पता रखना। जे बात, इधर देखो क्या लिखा हुआ है, ये देखो क्या लिखा हुआ है, हाउ मच हॉर्सेज। यहाँ पे देखोगे हाउ मच हॉर्सेज वर देयर। अरे भाई साहब, हॉर्सेज तो प्लूरल है ना, तो प्लूरल के साथ हमेशा पता रखना मच नहीं आएगा। क्या आएगा सर? मैनी आएगा। यहीं पे एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और है जो पता रखना, या तो होता है मैनी प्लस प्लूरल नाउन, प्लूरल नाउन और इसके साथ आप लगाते हो प्लूरल वर्ब, या तो ये पता रखना, या फिर एक और कॉन्सेप्ट है जिसके अंदर होता है मैनी प्लस ए और एन। बस ये पता रखना, इसके साथ अगर सिंगुलर नाउन मिल जाए, इसके साथ अगर सिंगुलर नाउन मिल जाए तो मुझे वर्ब लगानी होती है, सिंगुलर वर्ब लगानी होती है। बस इतना पता रख लेना। मीनिंग दोनों का वो के वो है सर, इस चीज़ का ध्यान रखना। जब प्लूरल नाउन है तो प्लूरल वर्ब, अगर ए और एन लगावा दे दिया तो सिंगुलर नाउन लगानी पड़ेगी, सिंगुलर वर्ब लगानी पड़ेगी। नेक्स्ट जो आप लोगों के सामने है, एक है सर आइदर ऑफ, एक है नाइदर ऑफ, एक है एनी ऑफ और एक है नन ऑफ। एक चीज़ तो पता रखो, ये सब के सब सिंगुलर है सर, सब के सब सिंगुलर। अब एक चीज़ का पता रखना, आइदर ऑफ का मतलब होता है दो में से कोई एक, दो भी कोई भी दो चीज़ें हैं उनमें से या तो ये या तो ये, दोनों में से कोई एक है तो मुझे किसके साथ जाना है? आइदर ऑफ के साथ। दो से ज़्यादा में से कोई एक है तो मुझे किसके साथ जाना है? एनी ऑफ के साथ। अरे मेरे भाई दो है, दोनों में से कोई भी नहीं तो मुझे जाना है नाइदर ऑफ के साथ। और दो से ज़्यादा में से कोई नहीं हो तो मुझे किसके साथ जाना है? नन ऑफ के साथ जाना है। सर क्या कहना चाहते हो? इधर देखो ना, मिस्टर शर्मा के दो बेटे हैं और दोनों में से मैंने कहा कोई एक इंटेलिजेंट है, कोई एक इंटेलिजेंट, तो नन तो होगा नहीं, एनी होगा नहीं, दो की बात हो रही, मैं मच अनकाउंटेबल के लिए आता है, तो सही जवाब होगा सर आइदर ऑफ। इस चीज़ का पता रखना। ये देखो क्या लिखा हुआ है, आई हैव बोथ द रामायणा एंड द गीता। अरे मेरे भाई मेरे पास रामायणा भी एंड गीता भी है। यू कैन टेक खाली जगह ऑफ देम, तुम उनमें से कोई एक ले जा सकते हो, कोई एक, तो दो में से कोई एक ले जा सकते हो, तो नन ऑफ नहीं होगा, एनी ऑफ नहीं होगा, मैनी ऑफ नहीं होगा, मुझे किसके साथ जाना पड़ेगा? आइदर ऑफ के साथ जाना पड़ेगा। लेकिन यही लिखा हुआ इधर देखो सर, आई हैव 50 बुक्स एंड यू कैन टेक, मेरे पास 50 किताबें हैं और तुम ले जा सकते हो, कोई एक ले जा सकते हो। एंड क्योंकि 50 है तो आइदर ना इधर तो आएगा नहीं, लिटिल अनकाउंटेबल होता है। इस चीज़ का पता रखना सर। खाली जगह ऑफ माई हैंड्स इज इंजर्ड, कहीं पे जा रहे थे, छोटा मोटा एक्सीडेंट हो गया,
घर वालों ने फ़ोन किया कि कैसे हो, तो आपने कहा एक भी हाथ इंजर्ड नहीं हुआ, तो हाथ तो दो ही है ना सर, दोनों में से एक भी नहीं हुआ, तो मुझे किसके साथ जाना पड़ेगा, नाइदर ऑफ माई हैंड्स इज इंजर्ड होगा, इस चीज़ का पता रखना। नेक्स्ट आप लोगों के सामने लिखा हुआ फ्यू लिटिल। अब इस चीज़ को सुनना, एक चीज़ तो ये पता रखो, ये तीनों प्लूरल है, फ्यू भी प्लूरल है सर, अ फ्यू भी प्लूरल है, और फिर आप लोगों के सामने लिखा हुआ द फ्यू, तीनों के तीनों प्लूरल है, फ्यू प्लूरल है, अ फ्यू प्लूरल है, और फिर आप लोगों के सामने क्या लिखा हुआ है, द फ्यू प्लूरल है। इस चीज़ का पता रखना, यहाँ पे लिखा हुआ लिटिल, यहाँ पे लिखा हुआ अ लिटिल, और यहाँ पे लिखा हुआ द लिटिल, इस चीज़ का पता रखना। तीनों के तीनों अनकाउंटेबल है, तीनों के तीनों क्या है, अनकाउंटेबल। ये भी अनकाउंटेबल है, ये भी अनकाउंटेबल है, और ये भी क्या है, अनकाउंटेबल। अब इस चीज़ को सुनना सर, पूरा के पूरा माथा इसी जगह पे रखना। अगर ये प्लूरल है तो मुझे इन तीनों के बारे में सोचना तब है जब साथ में प्लूरल नाउन हो, मुझे इन तीनों के बारे में सोचना तब है जब साथ में अनकाउंटेबल नाउन हो। अरे सर इनमें फ़र्क क्या होता है, बिल्कुल बताएंगे, लोड ही मत लो। फ़र्क क्या होता है इधर देखना, मैंने आप लोगों के सामने लिखा फ्यू, और फिर मैंने लिखा लिटिल, यहाँ पे मैंने लिखा अ फ्यू, और यहां पे मैंने क्या लिखा, अ लिटिल। सर फर्क क्या है, तो इधर देखो, जब आप कहना चाहते हो ना के बराबर, ऑलमोस्ट नथिंग, क्या कहना चाहते हो सर, ऑलमोस्ट नथिंग का मतलब होता है ना के बराबर। सर ना के बराबर से आप क्या कहना चाहते हो, आपके घर पे कोई फंक्शन था, आपने 5 लाख लोगों को बुलाया, और फंक्शन के अंदर सपोज 200 लोग आए, तो वो 5 लाख के कंपैरिजन में जो 200 लोग हैं वो ना के बराबर है। उस सेंस में मुझे फ्यू के साथ जाना पड़ेगा, इस चीज़ का पता रखना। आपने किसी से पीने के लिए पानी मंगवाया और वो एक बूंद पानी लाकर आपको दे दे, तो वो जो वाटर होगा वो वाटर लिटिल वाटर होगा, ऑलमोस्ट नथिंग होगा, ऑलमोस्ट ज़ीरो होगा। लेकिन अ फ्यू और अ लिटिल का मतलब होता है थोड़ा सा सर, थोड़ा सा। अगर आपको पीने के लिए पानी चाहिए तो लिटिल वाटर मंगवाओगे कि अ लिटिल वाटर मंगवाओगे, अ लिटिल, थोड़ा बट सफिशिएंट सर, थोड़ा बट क्या होगा इसके अंदर, सफिशिएंट होगा, इस चीज़ का पता रखना। तो उसके लिए मुझे लगाना होता है अ फ्यू और अ लिटिल लगाना होता है, ये इंपॉर्टेंट है, ये आप लोगों को दिखेगा सर एग्जाम में, इस चीज़ का पता रखना। अच्छा कॉन्सेप्ट है सर ये। इधर देखोगे जैसे ये लिखा हुआ देयर इज खाली जगह होप ऑफ विनिंग द गेम नाउ। अरे भाई साहब गेम को जीतने की, अब ना के बराबर होप बची है, ना के बराबर। अरे सर ना के बराबर तो मतलब फ्यू का भी होता है, लिटिल का भी होता है, लेकिन होप अनकाउंटेबल है सर। और जैसे ही होप अनकाउंटेबल है तो मुझे किसके साथ जाना पड़ेगा, मुझे लिटिल के साथ जाना पड़ेगा, इस चीज़ का पता रखना। ये देखो क्या लिखा हुआ है, द गार्डन हैज़ खाली जगह फ्लावर्स, फ्लावर्स ब्लूमिंग दिस सीजन। अरे भाई साहब गार्डन के अंदर फ्लावर्स है, तो फ्लावर्स पहली बात तो हो गए प्लूरल, और जैसे ही प्लूरल हो गए तो मुझे किसके साथ जाना, नहीं जाना है, लिटिल के साथ नहीं जाना है। थोड़े से फूल है सर, तो क्या हो गया, अ फ्यू फ्लावर्स, इस चीज का पता रखना। ये देखो क्या लिखा हुआ है, गिव मी खाली जगह मिल्क विद ब्रेड। अरे भाई साहब ब्रेड के साथ मुझे दूध दो, तो दूध जो है ये अनकाउंटेबल हो गया सर। अब अनकाउंटेबल के साथ इधर देखना, अनकाउंट तो फ्यू तो आएगा नहीं, मैं नहीं आएगा नहीं। अब सर लिटिल लगाऊं या अ लिटिल लगाऊं, अरे भाई साहब ब्रेड के साथ मुझे ना के बराबर दूध दो या थोड़ा सा दूध दो, थोड़ा सा दूध दो, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, अ लिटिल मिल्क होगा, इस चीज़ का पता रखना सर। ये देखो क्या लिखा हुआ, बिकॉज ऑफ द लॉकडाउन इन द सिटी। अरे भाई साहब शहर में लॉकडाउन के कारण, शहर में लॉकडाउन के कारण, अब लॉकडाउन लगा हुआ है तो क्लास के अंदर कितने के स्टूडेंट्स उपस्थित होंगे सर, फ्यू स्टूडेंट्स उपस्थित होंगे, इस चीज़ का पता रखना। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप लोगों को ये पता चला है, समझ में आया है। सर अब हमें अ फ्यू मतलब अ फ्यू और द फ्यू का जो फ़र्क है आप हमें ये बता दो। इधर देखो एक अ फ्यू होता है, एक द फ्यू होता है, एक अ लिटिल होता है, एक द लिटिल होता है। इसका मतलब होता है थोड़ा बट सफिशिएंट। इन दोनों का मतलब क्या होता है सर, थोड़ा बट सफिशिएंट, थोड़ा लेकिन पर्याप्त। लेकिन द फ्यू और द लिटिल का मतलब होता है जो थोड़ा था वो सब कुछ, इस चीज़ का पता रखना। जो थोड़ा था वो सब कुछ, या फिर मैंने बोला वो थोड़ा जो, वो थोड़ा जो, इसमें पर्टिकुलराइज्ड करते हैं सर। इसमें क्या करते हैं, इस चीज़ का पता रखना, पर्टिकुलराइज्ड करते हैं। पर्टिकुलराइज्ड का मतलब होता है कि किसी खास चीज़ को बताते हैं। इसमें मिनिमम 2 क्लॉजेज होते हैं। कितने क्लॉजेज होते हैं, 2। सर कैसे, बता रहा हूं, इधर देखो। ही गेव मी खाली जगह मनी, उसने मुझे थोड़ा सा पैसा दिया। जब तक एक ही है तो मैं लिखूंगा ही गेव मी अ लिटिल मनी, थोड़ा सा पैसा दिया। आई हैव स्पेंट खाली जगह मनी, मैंने थोड़ा सा पैसा खर्च कर दिया, तो आई हैव स्पेंट अ लिटिल मनी, मैंने थोड़ा सा पैसा खर्च कर दिया। आई हैव स्पेंट अ लिटिल मनी, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने दोनों को जोड़ दिया और दोनों को जोड़ के मैंने एक बना दिया। आई हैव स्पेंट खाली जगह मनी दैट ही गेव मी, मैंने वो थोड़ा सा पैसा खर्च कर दिया जो उसने मुझे दिया था। तो मुझे यहीं पे क्या करना पड़ेगा, द लिटिल मनी करना पड़ेगा। ध्यान रखना खाली जगह स्टूडेंट्स आर प्रेजेंट,
थोड़े से स्टूडेंट्स उपस्थित है तो अ फ्यू स्टूडेंट्स आर प्रेजेंट। खाली जगह स्टूडेंट्स विल गो टू मनाली तो अ फ्यू। अब मैंने दोनों को जोड़ के लिख दिया और मैंने लिख दिया वो थोड़े से स्टूडेंट्स जो मनाली जाएंगे वो प्रेजेंट है, तो मुझे क्या लगाना पड़ेगा, द फ्यू स्टूडेंट्स दैट विल गो टू मनाली आर प्रेजेंट। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप लोगों को पता चल रहा है। इधर देखो सर, खाली जगह बुक्स आई हैव आर वेरी इंटरेस्टिंग। वो थोड़ी सी किताबें जो मेरे पास है वो ही इंटरेस्टिंग है, तो मुझे क्या लगाना पड़ेगा, द फ्यू बुक्स दैट आई हैव आर इंटरेस्टिंग। मैं उम्मीद कर रहा हूं पता चल रहा है सर, 100%। इधर देखो क्या लिखा हुआ है जल्दी से। सम आता है, सम और एनी। सम आता है पॉजिटिव सेंटेंसेस के साथ, एनी आता है नेगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंसेस के साथ। एनी किसके साथ, नेगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंसेस के साथ। इधर देखो, आई नीड, मुझे थोड़ी सी मदद चाहिए था, आई नीड सम हेल्प। आई डू नॉट नीड एनी हेल्प, मुझे कोई मदद नहीं चाहिए भाई। आई वॉन्ट टू आस्क यू सम क्वेश्चंस, को सवाल पूछना चाहता हूँ। ही डिडंट आस्क अस, ही डिडंट आस्क अस एनी क्वेश्चंस, उसने हमसे कोई भी सवाल नहीं पूछे, तो ही डिडंट आस्क अस एनी क्वेश्चंस होगा। इस चीज़ का पता रखना। अब ध्यान रखना नेगेटिव वर्ड्स, ये नेगेटिव वर्ड्स इंपॉर्टेंट है। रिफ्यूज, डिनाई, डाउट, फॉरबिट, ये सब नेगेटिव वर्ड्स है। विथआउट, इस चीज़ का पता रखना। तो इनके साथ अगर मुझे सम और एनी में से कुछ लगाना हो तो मैं एनी के साथ जाऊंगा। सर क्या कहना चाहते हो, ही सेल्डम गेट्स एनी गिफ्ट्स होगा, उसे मुश्किल से कोई गिफ्ट मिलते हैं। देयर इज हार्डली एनी टाइम लेफ्ट, मुश्किल से कोई टाइम बचा है सर। ही रेयरली मेड एनी मिस्टेक्स, मुश्किल से वो कोई भी क्या करता है सर, गलतियां करता है। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप लोगों को पता चला है, समझ में आया है। इसी में अगर रिक्वेस्ट या ऑफर करने का सेंस हो, आप रिक्वेस्ट कर रहे हो, आप ऑफर कर रहे हो, तो वहां पे मुझे क्या लगाना होता है, सम लगाना होता है। कुड यू, वुड यू, विल यू गेट मी सम वाटर प्लीज, क्या मुझे आप थोड़ा सा पानी, कुछ पानी ला के दोगे। तो देखो ये क्या लिखा हुआ है, सम आएगा, भले ही इंटरोगेटिव है क्योंकि ऑफर कर रहे हो, रिक्वेस्ट कर रहे हो, तो मुझे सम लगाना। ऐसा कैसा, यहाँ पे देखो, डू यू हैव सम एक्स्ट्रा मनी, अरे मेरे भाई क्या तुम्हारे पास थोड़ा सा एक्स्ट्रा पैसा है, तो आप क्या बोलोगे, डू यू हैव सम एक्स्ट्रा मनी। भले ही इंटरोगेटिव है, जब आप ऑफर कर रहे हो, जब आप रिक्वेस्ट कर रहे हो, तो मुझे सम के साथ जानना है, ये पता रखना। चलो सर ये पता चल गया। इधर देखो एक और चीज, ऑल का मतलब भी पूरा होता है, सभी या पूरा। होल का मतलब भी पूरा या संपूर्ण, अखंड होता है। फर्क क्या है, ये सिंगुलर नाउन के साथ आएगा, ये किसके साथ आएगा, सिंगुलर। एक ही चीज है और उसको पूरा के पूरा आपने खा लिया। एक ही क्लास है, वो पूरी की पूरी उपस्थित थी, तो मैं बोलूंगा द होल क्लास। लेकिन सारी क्लासेस, 10 क्लासेस थी, वो सारी की सारी उपस्थित थी, तो मैं क्या बोलूंगा, ऑल द क्लासेस। इस चीज का पता रखना। ऑल अनकाउंटेबल नाउन के साथ भी आता है, प्लूरल के साथ भी आता है, अनकाउंटेबल नाउन के साथ भी आता है। ही एट ऑल द मैंगोज, भाई साहब 15 मैंगोज पड़े थे, उसने 15 के 15 खा लिए, तो ऑल द मैंगोज। इधर देखो, ही स्पेंट ऑल द मनी, ये भी बिल्कुल ठीक है, सारा पैसा उसने खर्च कर दिया। आई स्पेंड द होल डे स्टडिंग, पूरा दिन, एक ही दिन था, वो पूरा दिन मैंने पढ़ते हुए बिताया, तो मुझे क्या लगाना पड़ेगा, होल लगाना पड़ेगा। इस चीज का पता रखना। एक ये देखो सर क्या लिखा हुआ है, दिस, दीज, दैट और दोज। दिस और दीज, दैट और दोज। नजदीक के लिए अगर सिंगुलर हो, कोई चीज एक ही हो तो दिस, प्लूरल हो नजदीक तो क्या लगाओगे, दीज। दूर के लिए कोई चीज सिंगुलर हो तो क्या लगाओगे, दैट, और प्लूरल हो तो आप क्या लगाओगे सर, दोज। इस चीज का पता रखना, दैट, और फिर आप लोगों के सामने क्या लिखा हुआ, दोज। इधर लिखा हुआ दिस, और इधर इस तरफ आपके क्या लिखा हुआ है, दीज लिखा हुआ है। ध्यान रखना, सिंगुलर के साथ मुझे सिंगुलर नाउन लगाना है, प्लूरल के साथ मुझे प्लूरल नाउन लगाना है। चलो सर हमें ये पता चल गया। एक और चीज बताता हूं, मान लो इसमें नजदीक दूर का ना पता चले तो टाइम देख लेना। अगर प्रेजेंट का टाइम हो, मतलब टाइम दे रखा हो, तो प्रेजेंट का हो तो आप दिस और दीज के साथ जाओगे, और पास्ट का दे रखा हो तो आप किसके साथ जाओगे, दैट और दोज के साथ जाओगे। ये पता रखना। जैसे ये देखो क्या लिखा हुआ है, हु ओन्स खाली जगह हाउस अक्रॉस द स्ट्रीट। अरे भाई साहब गली है, गली के उस पार जो वो घर है, वो घर किसका है, गली के उस पार जो वो घर है, वो घर किसका है, तो मुझे क्या लगाना पड़ेगा, हु ओन्स दैट हाउस। देखो सिंगुलर है ना सर, और घर दूर है, गली के उस पार उटिन है सर, घर आगो है, तो मुझे क्या लगाना पड़ेगा, हु ओन्स दैट हाउस अक्रॉस द स्ट्रीट, तो मुझे दैट लगाना। प्लूरल तो है नहीं सर, ये भी नहीं होगा, दैट। नेक्स्ट देखो क्या लिखा हुआ, लुक एट खाली जगह, बर्ड्स फ्लाइंग इन द स्काई। अरे भाई साहब आसमान में उड़ते हुए उन पक्षियों को देखो, आसमान में उड़ते हुए उन पक्षियों को देखो, तो मुझे जल्दी से बता दो क्या होगा। पक्षी तो उल्टा दूर है ना सर, प्लूरल है, तो प्लूरल है तो दिस और दैट तो वैसे भी नहीं आएंगे, और दूर है तो दीज भी नहीं आएगा, तो मुझे क्या लगाना पड़ेगा, दोज लगाना पड़ेगा। इस चीज का पता रखना। एक और लिखा हुआ आप लोगों के सामने, ईच एंड एवरी। सर ईच एंड एवरी का क्या मतलब, दोनों का मतलब होता है प्रत्येक, दोनों सिंगुलर होते हैं, दोनों क्या होते हैं, सिंगुलर। बस इस चीज का पता रखना। बस ईच का मतलब होता है कहीं पे 1000 लोग हैं,
तो उस 1000 में से 1000 आए, एक भी आदमी इधर उधर नहीं है, तो मुझे लगाना होता है ईच सर। अरे भाई साहब, तुम सभी के पास एक ईमेल आईडी होनी चाहिए, तो एक एक के पास अलग अलग होनी चाहिए, तो मुझे ईच के साथ जाना पड़ेगा। एवरी होता है कि 1000 में से 10-15 नहीं होंगे तो भी चलेगा सर, वो भी प्रत्येक ही है, लेकिन उसमें मैं क्या लगाऊंगा, एवरी लगाऊंगा। इसी इसका पता रखना है, इसीलिए ऑलमोस्ट नियरली प्रैक्टिकली, ऑलमोस्ट नियरली प्रैक्टिकली इसके साथ मुझे क्या लगाना होता है, एवरी लगाना होता है। क्योंकि अगर मैं कहीं पे कह रहा हूं कि लगभग प्रत्येक आदमी आया हुआ था, अरे भाई अगर मैं लगभग लगा रहा हूं तो ये तो बात पक्की हो गई ना कि सभी के सभी नहीं आए हुए थे। तो मुझे क्या लगाना पड़ेगा, ऑलमोस्ट नियरली प्रैक्टिकली एवरी लगाना पड़ेगा। ऑलमोस्ट एवरी स्टूडेंट वॉज प्रेजेंट। एक चीज और सुनो, अगर 2 ही स्टूडेंट है और मैं बोलूं कि 2 के 2 आए हुए थे, प्रत्येक उपस्थित था, तो मुझे बताओ ईच लगाओगे कि एवरी लगाओगे? मैंने कहा ना एवरी के अंदर कुछ न कुछ कम होता है। अब 2 है सर, 2 में से कम हो गए तो 1 हो जाएगा, डेढ़ तो होगा नहीं, तो 2 के 2 है तो पक्के 2 के 2 है, तो 2 के लिए हमेशा मुझे ईच लगाना होता है। फॉर 2 के लिए हमेशा मुझे क्या लगाना होता है, ईच लगाना होता है। इस चीज़ का पता रखना। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि पता चला है सर। जैसे ये देखो, ट्रीज वर प्लांटेड, खाली जगह साइड ऑफ द रोड। अरे भाई साहब, रोड के इस साइड में भी और इस साइड में भी, दोनों साइड में लगाए गए, क्या लगाए गए, पेड़ लगाए गए। तो ऑन ईच साइड ऑफ द रोड, खाली जगह, हैंड हैज़ 4 फिंगर्स एंड अ थंब। अरे भाई साहब, दोनों हाथों में, इस हाथ में भी इस हाथ में भी 4 फिंगर्स एंड अ थंब होता है, तो मुझे क्या लगाना पड़ेगा, ईच हैंड लगाना पड़ेगा। इस चीज़ का पता रखना। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आप लोगों को पता चल। अब सर दोनों तो बोथ भी होता है, बोथ का मतलब भी क्या होता है, दोनों, लेकिन दोनों जो बोथ है वो बोथ प्लूरल होता है सर, बोथ प्लूरल होता है। तो प्लूरल होता है तो अपने साथ में नाउन प्लूरल लेगा, इस चीज का पता रखना। ट्रीज वर प्लांटेड ऑन बोथ साइड्स ऑफ द रोड, तो मुझे बोथ के बारे में तब सोचना है जब साथ में प्लूरल नाउन हो, वरना मुझे ईच लगाना। दोनों का मतलब वो के वो है, वो के वो मतलब है। सर एग्जाम्पल देके बताओ, इधर देखो ना, ये क्या लिखा हुआ, बोथ प्लस प्लूरल नाउन, ईच प्लस सिंगुलर काउंटेबल नाउन। इधर देखो, शी एट, खाली जगह, हाउस ऑफ द केक, हाउस प्लूरल है। अरे भाई साहब, केक के 2 हिस्से थे, उसने दोनों के दोनों खा लिए, तो मुझे क्या लगाना पड़ेगा, शी एट बोथ हाफ्स ऑफ द केक। शी एट, खाली जगह, हाफ ऑफ द केक, ये सिंगुलर है, तो मुझे लगाना पड़ेगा ईच हाफ ऑफ द केक। दोनों का मतलब वो के वो है, इस चीज़ का पता रखना। जे बात, एक और चीज़ देखो, बोथ के साथ जनरली हम नेगेटिव सेंटेंस का यूज़ नहीं करते। अरे भाई साहब, बोथ के साथ नेगेटिव सेंटेंस का मतलब यही तो हो गया कि ये दोनों ऐसे नहीं है, ये दोनों ऐसा नहीं करते। इससे अच्छा है कि आप लगाओ नाइदर, और नाइदर के साथ पॉजिटिव सेंटेंस ये पता रखो। जैसे ये लिखा हुआ है, बोथ आर नॉट इंटेलिजेंट, बोथ आर नॉट इंटेलिजेंट आप लोगों के सामने लिखा हुआ है गलत। मैंने कहा दोनों के दोनों होशियार नहीं है। अरे भाई साहब, अगर दोनों के दोनों होशियार नहीं है तो 2 में से कोई नहीं हो तो नाइदर का यूज़ करो ना, तो सही क्या होगा, नाइदर इज इंटेलिजेंट होगा। इस चीज़ का पता रखना। ये देखो आप लोगों के सामने क्या लिखा हुआ, अदर और अनदर। अदर का मतलब होता है दूसरा वाला, अदर का मतलब क्या होता है, दूसरा वाला। अनदर का मतलब क्या होता है, एक और डिफरेंट। 2 शर्ट पड़े, एक शर्ट ला के आपको दिखाया, मैंने कहा भाई साहब वो दूसरा वाला दिखाओ, दूसरा वाला, तो शो मी क्या होगा, अदर वन। दूसरा भी ला के दिखा दिया, मैंने कहा एक और दिखाओ, तो शो मी अनदर, एक और दिखा दिया। फिर मैंने कहा कुछ अलग दिखाओ, तो उसको भी मैं क्या बोलूँगा, शो मी अनदर। ये जो पूरा का पूरा मैंने आप लोगों को यहाँ तक बताया है, मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि पता चला है। इसकी जो PDF है ये आप लोगों को टेलीग्राम पे यहाँ पे अवेलेबल हो जाएगी, यहाँ से आप ले लेना, यहाँ से रिवाइज़ कर लेना। वैसे ये सारी की सारी जो चीज़ें हैं मैंने मतलब इतने फटाफट नहीं, बिल्कुल 1 से 1.5 घंटे की क्लासेस के अंदर इसमें मैं समझा चुका हूँ। एक क्लास में टॉपिक खत्म, आप चाहो तो यहाँ से इसको पूरा का पूरा खत्म कर सकते हो, अभी भी एग्जाम में टाइम है, तो यहाँ से भी आपको चीज़ें समझ में आ जाएगी। एक मैराथन के अंदर समझा रखा है, और ये एक इंग्लिश फाउंडेशन कोर्स है जो बैच के जो एप्लीकेशन के ऊपर स्टार्ट हो चुका है। अगर आप आगे कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, भले CET हो, VDO हो, कोई भी एग्जाम हो जिसमें इंग्लिश पूछी जाती है और इंग्लिश को आप पूरा खत्म करना चाहते हो, तो यहाँ पे बिल्कुल स्लो तरीके से मैं पढ़ा रहा हूँ। बाकी आपको क्लास कैसी लग रही है, समझ में आ रहा है, नहीं समझ में आ रहा है, पता चल रहा है, नहीं पता चल रहा है, वो सारी चीज़ें मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और अगर क्लास अच्छी लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएं सर। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। जय बजरंगबली।